हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे एलसी किंग का मॉडल। देखिए, हमने बैंक और डेविस को कवर कर लिया था। आज हम एलसी किंग का हिल स्लोप या पेडिक्लिनेशन थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो थ्योरी डेविस एंड बैंक को हम पढ़ चुके हैं। आज हम एलसी किंग का स्लोप और पैरेलल रिट्रीट मॉडल पढ़ेंगे। तो इस एक स्लाइड से आप थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि डेविस और बैंक के और किंग के मॉडल में क्या डिफरेंस है। देखिए, डेविस का जो मॉडल था वो स्लोप डिक्लाइन मॉडल था, यानी पहले स्लोप कुछ इस तरीके से था, इसका एंगल कम होता चला गया एंड लास्ट में एक जेंटल स्लोप बचता है, एंगल रिप्लेस होता है। इसको स्लोप डिक्लाइन मॉडल कहते हैं डेविस के अकॉर्डिंग। हमने बैंक का स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल देखा था, जिसमें जेंटल स्लोप जो है वो रिप्लेस कर देता है स्टीपर स्लोप को। एंड नाउ आज हम पैरेलल रिट्रीट मॉडल पढ़ेंगे एलसी किंग का, जिसमें एंगल सेम रहता है, बस ये जो आपका स्लोप है ये बैकवर्ड मूव करने लगता है। जैसे पहले ये जो इनिशियल जो प्रोफाइल की अगर हम बात करें वो ये थी, बैकवर्ड मूवमेंट हुआ एरोड होते होते एंड ये लास्ट में आपका कुछ इस तरीके स्टीप स्लोप बचता है। ये है एल्सिन का पैरेलल रिट्रीट। अभी हम इसको पूरा अच्छे से आज पढ़ेंगे। देखिए, एलसी किंग का मॉडल बेसिकली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन पे बेस्ड था एंड इनकी ये कुछ और भी साइकिल थी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलसी किंग का था हिल स्लोप साइकिल जो उन्होंने 1953 में दिया था एंड ये 1957 में व्यू साइकिल एंड लैंडस्केप साइकिल 1962 में। दीज टुगेदर कंस्टिट्यूट किंग का जो आप पेडिक्लिनेशन साइकिल या किंग का ज्योमॉर्फिक मॉडल, ज्योमॉर्फिक सिस्टम आप पढ़ते हैं। इन्होंने बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन को कंसीडर किया था। जैसे आप डेविस का पढ़ते हैं, डेविस ने ह्यूमिड रीजन को कंसीडर किया था, किंग ने एरिड एंड सेमी एरिड रीजन को किया था। देखिए, एलसी किंग का मॉडल आइसोलेशन में इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था। ये काफी सारे आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जैसे वुड के आइडियाज से, फेयर, बैंक, हॉटोंग का ये जो इनकी थ्योरी थी, इनसे इन्होंने थोड़ा आइडियाज को अग्री किया एंड इनसे इन्फ्लुएंस हुए एंड अपना मॉडल दिया था। रीजन ऑफ द स्टडी अगर इनकी देखें तो साउथ अफ्रीका का सवाना रीजन पे इनकी बेसिकली स्टडी थी। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन को इन्होंने कंसिडर किया था। बेसिक आइडिया किंग मॉडल का क्या था? देखिए, अकॉर्डिंग टू किंग देयर इज यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म अंडर वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। देखिए, किंग के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा वेरिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में, यानी क्लाइमेट चेंज हैव इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट का ज़्यादा रोल नहीं होता है, इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में भी सेम और सिमिलर तरीके का डेवलपमेंट होता है इनके अकॉर्डिंग, किंग के अकॉर्डिंग। ओके, मेजर लैंडस्केप ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट हैव इवॉल्व ड्यू टू रिदमिक ग्लोबल टेक्टोनिक इवेंट। ये इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये बाकी जो टेक्टोनिक इवेंट्स हैं उनसे लैंडस्केप, मेजर लैंडस्केप बने हैं एंड बाद में डेवलपमेंट होता है, यूनिफॉर्म इन डेवलपमेंट होगा वेरिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। हिल स्लोप डेवलपमेंट की बात करें तो किंग बिलीव दैट द हिल स्लोप डू नॉट सिंपली बिकम जेंटल विथ टाइम। इनका मानना था कि टाइम के अकॉर्डिंग स्लोप नहीं बनता है, इंस्टेड द एंटायर हिल स्लोप शिफ्ट बैकवर्ड विदाउट मच चेंज इन इट्स एंगल। मैंने भी आपको पैरेलल रिट्रीट का जो वो एक डायग्राम दिखाया था फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में, उसमें क्या था, उसमें एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा था एंड बैकवर्ड मूव कर रहा था हमारा स्लोप। इसी तरीके से उन्होंने बोला था, किंग ने ये अपना पैरेलल रिट्रीट मॉडल दिया था। बैक वेदरिंग of exposed rock caused the scarp of retreat while maintaining its original slope। देखिए, बैकवर्ड मूवमेंट होता है लेकिन अपना ओरिजिनल जो स्लोप था वो बनाए रखता है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन ऑफ किंग ज्योमॉर्फिक मॉडल। ये जो पैरेलल रिट्रीट का मॉडल था ये किंग के नाम से हम जानते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इनके मॉडल में। पैरेलल रिट्रीट, देखिए ये डेफिनेशन है पैरेलल रिट्रीट की। पैरेलल रिट्रीट इज अ बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ हिल स्लोप व्हाइल मेंटेनिंग नियरली द सेम इंक्लिनेशन। इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, ये बस बैकवर्ड मूवमेंट है, सेम इंक्लिनेशन है, बिल्कुल सेम प्रोफाइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंगल कांस्टेंट रहता है, इसका जो है इसका फेस, ये बैकवर्ड मूवमेंट है। ये कुछ नहीं है, बस पैरेलल रिट्रीट के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको दे दिया है। नाउ आइडियल हिल स्लोप प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू एलसी किंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, इनके अकॉर्डिंग सबसे ये चार फेज इन्होंने बताए हैं। अकॉर्डिंग टू एलसी किंग एन आइडियल हिल स्लोप कंसिस्ट 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स होते हैं आइडियल स्लोप में।
सबसे पहले होता है समिट एंड देन स्कार्फ फेस, डेब्री, स्लोप एंड पेडिमेंट। अब ये क्या होते हैं, देखिए इस डायग्राम से आप समझिए। वैसे तो मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट समिट है, इसको इन्होंने समिट बोला, जो सबसे ऊपर का क्रस्ट है, ठीक है। एंड ये जो फ्री फेस होता है, ये जो क्लिफ जैसा एंगल स्कार्फ फेस होता है, इसको इन्होंने स्कार्फ फेस बोला। ये फ्री फेस क्योंकि देखिए ये एकदम खड़ी वो है चट्टान, अगर यहाँ पर कोई भी डेब्रीज यहाँ से आएगा तो वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको फ्री फेस भी कह देते हैं। यहाँ पर डेब्रीज एक्यूमुलेट होंगे कि ये थोड़ा जेंटल है। एंड लास्ट में ये आपका पेडिमेंट, ये प्लेन होता है, इसको इन्होंने पेडिमेंट बोला था अकॉर्डिंग टू एलसी किंग, ठीक है। देखिए एलसी किंग के मॉडल के अकॉर्डिंग पेडिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके मॉडल का। इसमें इन्होंने बताया कि पेडिमेंट क्या होता है, इज अ जेंटल स्लोपिंग इरोजनल सरफेस है ये, जो कि फुट ऑफ द माउंटेन बनता है। पहले जो अभी मैंने आपको 4 एलिमेंट्स दिखाए थे प्रोफाइल में, उसमें जो लास्ट में है पेडिमेंट, वही ये उसी की बात हो रही है। ये बनता है पैरेलल रिट्रीट से, हेडवर्ड इरोजन, शीट वॉश, मैकेनिकल वेदरिंग, इससे ये बनता है मेनली। एंड एरिड एंड सेमी, वही आप एलसी किंग के मॉडल के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो उसमें एरिड, सेमी एरिड रीजन, पैरेलल रिट्रीट, ये सारे फीचर्स हैं पेडिमेंट के, ओके। ये है पेडिमेंट का प्रोफाइल। ये कुछ इस तरीके से हिल्स होती हैं छोटी छोटी। अब देखिए पैडी प्लेन क्या होता है। पेडिमेंट मैंने आपको बता दिया, जो लास्ट में हिल टॉप के बाद जो आपका लास्ट 4 एलिमेंट है वो पेडिमेंट बचता है। जब हेडवर्ड इरोजन होगा या पैरेलल रिट्रीट होगा, जो बची हुआ और स्टीप इरोडेड मटेरियल बचता है, उसको पेडिमेंट बोलते हैं। जब ये पेडिमेंट एक बहुत सारे पेडिमेंट मिल जाते हैं तो वो एक उबड़ खाबड़ सा एक रफ सा सरफेस बनाते हैं, जिसको हम पेडी प्लेन बोलते हैं एलसी किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेबरिंग पेडिमेंट कंटिन्यूज टू एक्सपैंड, दे इवेंचुअली मर्ज टुगेदर। ये साथ में पेडिमेंट मर्ज हो जाते हैं एंड पेडिप्लेन परफॉर्म कर लेते हैं। लो रिलीफ इरोजनल सरफेस, वही सब लिखा है यहाँ पर। एंड फाइनल स्टेज में होता है ये, लास्ट स्टेज में। King identifies several characteristics landforms of dry region. Arid region में King ने कुछ landforms find out किए, जैसे pediments, pediplain, infill work, fossil copies, ये rock boulders होते हैं। These are the residual hills. ये erosion के बाद जो बची हुई hills होती हैं, उनसे जो landforms बने हुए होते हैं, उनको King ने find out किया। ये कुछ landforms है King के according। देखिए डेविस की तरह ही एलसी किंग ने भी 3 स्टेजेस बताई थी लैंडस्केप की, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। जैसे आपका पहले यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज से जाता है, एंड लास्ट में जो पेनी प्लेन बोला था डेविस ने, यहाँ पर एलसी किंग ने इसको पैडी प्लेन बोला था, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया पैडी प्लेन कैसे बनता है, पेडिमेंट के मर्ज होने से बनता है। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेडिमेंट कैसे बनता है, जो हिल के लास्ट में जो एक इरोजनल रेसिडुअल हिल बचता है माउंटेन के फुट पर, वो पेडिमेंट होता है, ओके। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एंड ये स्टेजेस डेविस की तरह ही एलसी किंग ने भी बताई थी। देखिए डेविस के मॉडल में क्या था, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज था, एंड लास्ट में जो प्लेन बचता था उसको डेविस ने पेनी प्लेन बोला था। पेन के अकॉर्डिंग ये स्टेजेस थी, एंड इन्होंने लास्ट में एंड रम्फ बोला था, जो प्लेन बचता है उसको एंड रम्फ। एंड किंग के अकॉर्डिंग भी यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज है, एंड लास्ट में जो प्लेन बचता है वो किंग के अकॉर्डिंग पेडी प्लेन है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये था एलसी किंग का मॉडल। देखिए एलसी किंग का मॉडल बहुत छोटा है, लेकिन मैंने फिर भी एक एक चीज, एक एक डेफिनेशन आपको देने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू।